क्या दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हब अब खुद अपनी ही जाल में फंस चुका है? क्या पाकिस्तान जो सालों तक आतंक को पालता रहा आज उसी आग में जल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस तबाही को रोकने में पूरी तरह फेल हो चुकी हैं? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट ने एक ऐसी सच्चाई सामने रखी है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। पाकिस्तान अब आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन चुका है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस नीति की कीमत है जो आज पाकिस्तान को अंदर से तोड़ रही है। पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का मसीहा है। वहां दर्जनों की तादाद में आतंकी संगठन सक्रिय हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी सरगना पड़ोसी देश में खुलेआम काम करते हैं। उन्हें पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का खुला सपोर्ट और संरक्षण हासिल है। लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। पाकिस्तान ने जिन आतंकवादियों को सालों तक दूध पिलाया, अब वही उन्हें डस रहे हैं। दुनिया का आतंकवाद का नक्शा अब बदल चुका है और इस बार जो नाम सबसे ऊपर है वो कोई चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन बेहद गंभीर जरूर है। पाकिस्तान। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान अब दुनिया का सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित देश बन चुका है। जी हां, वही पाकिस्तान जिसने दशकों तक आतंक को अपनी रणनीतिक नीति और कमाई का जरिया बनाया, आज उसी आतंक का सबसे बड़ा शिकार बन चुका है। पिछले साल तक इस लिस्ट में बुर्किना फासो नंबर 1 पर था, लेकिन अब वो दूसरे नंबर पर खिसक गया है। तीसरे नंबर पर नाइजर है। लेकिन असली कहानी इन रैंकिंग्स के पीछे छिपी है और वो कहानी पाकिस्तान के अंदर की सच्चाई बयां करती है। 2025 में पाकिस्तान में 1045 आतंकवादी घटनाएं हुई, 1139 लोगों की जान गई और 1595 लोग घायल हुए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस सिस्टम की नाकामी का सबूत है जिसे शहबाज शरीफ की सरकार और आसिम मुनीर की सेना चला रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये आंकड़े पिछले दशक के सबसे खराब हैं। यानी हालात सुधर नहीं रहे बल्कि तेजी से बिगड़ रहे हैं। जीटीआई रिपोर्ट साफ कहती है कि यह बदलाव अचानक नहीं आया। यह उस सोच का नतीजा है जो पाकिस्तान सालों से अपनाता आया है। अच्छे आतंकवादी और बुरे आतंकवादी का खेल। लेकिन अब यही खेल उसके गले की फांस बन चुका है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। 2025 में टीटीपी के हमलों में 24% की बढ़ोतरी हुई, 595 हमले और 637 मौतें। ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सरबरा चुकी है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह आतंकी संगठन अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही रणनीति जो कभी पाकिस्तान ने दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल की थी, आज वही लॉन्च पैड, पनाहगाह और ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। अब सवाल उठता है, आखिर शहबाज शरीफ की सरकार क्या कर रही है? क्या सिर्फ बयानबाजी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पीड़ित बनने का नाटक कर रही है क्या? और दूसरी तरफ पाकिस्तान की ताकत माने जाने वाली सेना जिसके प्रमुख हैं आसिम मुनीर, वो क्या कर रही है? क्या उनकी रणनीति सिर्फ अपने ही नागरिकों पर नियंत्रण रखने तक सीमित रह गई है? बलूचिस्तान में हालात और भी खतरनाक हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की नींद उड़ा के रखी है। क्वेटा के पास जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण, 442 यात्रियों को बंधक बनाना, दर्जनों लोगों की मौत। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल था। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान अब फेल्ड स्टेट की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि जब एक देश अपनी ही जमीन पर सुरक्षा नहीं दे पाता, जब आतंकी संगठन खुलेआम हमला करते हैं,
जब सेना और सरकार सिर्फ प्रतिक्रिया देती नजर आती है तो यह सिर्फ एक संकट नहीं बल्कि सिस्टम के टूटने का संकेत होता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट एक और अहम बात बताती है। पाकिस्तान पिछले 12 सालों से लगातार टॉप 10 में बना हुआ है। यानी यह कोई नई समस्या नहीं है बल्कि एक पुरानी बीमारी है जिसे कभी ठीक करने की कोशिश ही नहीं की गई। और अब हालात ये हैं कि 2020 के मुकाबले 2025 में आतंकी घटनाएं 6 गुना तक बढ़ चुकी थी। ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का पाठ पढ़ाता था, लेकिन आज खुद ही उस लड़ाई में सबसे कमजोर नजर आ रहा है। तो क्या अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपनी नीतियों पर गंभीरता से विचार करे, या फिर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इसी तरह हालात को बिगड़ने देंगे? क्योंकि अगर यही स्थिति जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद से प्रभावित देश नहीं बल्कि आतंकवाद से नियंत्रित देश बन जाएगा। और तब सवाल सिर्फ पाकिस्तान का नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा का होगा। आपका इस खबर पर क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। ये कड़क है।